हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको सुनबहरी कुष्ठ रोग हो गया है तो आप ज़रूर ये दिमाग में आप सोच रहे होंगे कि आपका बीमारी जड़ से समाप्त कैसे होगा और ये कई तरह के रूपों में आता है। इसका कोई भी रूप कम खतरनाक नहीं है। शरीर के सुंदरता को बिल्कुल खराब कर देता है कि आदमी समाज में रहने लायक नहीं हो जाता है। अपना शरीर और चेहरे का रंग कलर देखते हुए लगता है कि घर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएं। कई लेप्रोसी के मरीज तो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है यदि इस बीमारी को ठीक से आप नहीं समझें। कई लोग सुनबहरी इस बीमारी को कह देते हैं। इससे ये बीमारी लगता है कि उनको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन सुनबहरी कितना खतरनाक है। बहुत सारे लोग तो इसकी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन कई लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं रहता है। कई लोग का चेहरा और शरीर बिल्कुल खराब हो गया, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो गया, नाखून भी सारे काले होकर झड़ गए और नाखून धीरे धीरे इसमें ये निकल करके हाथ पाँव का उंगली सड़ने भी लगा और कई तरह का परेशानियां उठानी पड़ी। सबसे पहले आप यदि हमारा चैनल देखते होंगे तो आप संपर्क नंबर आपके दिमाग में ज़रूर होगा। तो जिन लोगों को ज़रूरत है आप शुरू में ही संपर्क नंबर दे देते हैं ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। ऐसे हर वीडियो में मेरा ये मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर ज़रूर रहता है। उस सारे वीडियो को देखेंगे तब आपको मिलता है, इसलिए शुरू में ही व्हाट्सएप नंबर आपको हम दे देते हैं ताकि आप अपने समस्या का समाधान जान सके। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप समस्या का समाधान जान सकते हैं। यदि 98 वाला यदि नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो कुष्ठ रोग को बहुत लोग हल्का बीमारी समझते हैं। ऐसा गलती आप भूल के भी न करें। कुष्ठ रोगी को यौन संबंध यानी यौन फिजिकल रिलेशन नहीं बनानी चाहिए नियमतः। इसका हम चर्चा कर रहे हैं। उसके पहले आप इस दवा का नाम जान लीजिए। प्रत्येक हर कुष्ठ रोगी को इस दवा का नाम जानना चाहिए। हर दवा का सिम्टम अलग अलग होता है, सब दवा को बताना संभव नहीं रहता है। इस दवा का से आपका बीमारी कंट्रोल में रहेगा, यानी बीमारी आपको काफ़ी बढ़ रहा है, आपको तत्काल पैसे नहीं है, तत्काल आपको इलाज नहीं करानी है, तो इससे लेकर के आप दवा तब तक आप ले सकते हैं। सरकारी अस्पताल में तो आपको फ्री में दवा मिल जाता है एमडीटी, और डॉक्टर का सैलरी सरकार दे देती है। लेकिन हम लोग तो प्राइवेट में आपका इलाज करते हैं प्राइवेट से, तो इसमें कॉस्ट तो आपको ही लगेगा। ऐसे लेप्रोसी के मरीज से हम लोग किसी भी तरह का फीस या पैसा कमाना नहीं चाहते हैं। बार बार हम आपको कह चुके हैं। ये आप लोग खोजते हैं, आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है,
हम जो भी बात कहते हैं, कई हजारों मरीज ठीक हो चुके हैं हमारे इलाज से, इसलिए आप काफ़ी कपरोट सहयोग करते हैं, इसलिए हम चैनल पर आते हैं। तो इसमें तो पैसा लेना हमारी मजबूरी है। यदि पैसा आपसे हम नहीं लेंगे तो कैसे इलाज कर पाएंगे। यदि आपके पास कोई उपाय है तो आप हमें बताइए, उस उपाय करेंगे कि आपको पैसा नहीं लगे। तो यदि आपके पास इसीलिए है कि पैसा अभी मान लीजिए तत्काल नहीं है, तो हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी तो ठीक नहीं होगा लेकिन कंट्रोल में रहता है। कई लोग इसी को समझ जाते हैं कि इसी से ठीक हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करिए। अभी हम कह रहा हूँ मैं कि इसे ठीक नहीं होगा, कंट्रोल में रहेगा। जड़ से ठीक करना अलग बात है, कंट्रोल करना अलग बात है। एमडीटी से भी दवा बीमारी आपका कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन बीमारी जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है। जड़ से समाप्त करने के लिए आपको पूरा लक्षण आपको बतानी पड़ेगी। फ़ोन से बता सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से बता सकते हैं, वीडियो बना कर डाल सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं। यानी ऑनलाइन आप घर बैठे चिकित्सा ले सकते हैं, क्लिनिक पर आकर भी आप इलाज करवा सकते हैं। तो ये बीमारी कुष्ठ रोग सुनबहरी जो है आगे बढ़ेगा तो हाथ पांव के उंगली को तो टेढ़ा करेगा। उसके पहले यदि पैर से आप चल रहे हैं तो पैर से आपका चप्पल निकल जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा। कई मरीजों को तो उनको मालूम ही नहीं है कि लेप्रोसी की वजह से ऐसा उनको हो रहा है, पैर से चप्पल निकल रहा है, और हमारा वो ट्रीटमेंट भी लेते हैं। तो आप जान लीजिए कि पैर से इसमें चप्पल निकल जाता है। जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और यौन क्षमता हम कह रहे हैं कि इसमें मना रहता है, लेकिन आप शादी कर लिए हैं, ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको भी दवा लेनी चाहिए। और कई लोगों को ये लेप्रोसी के साथ साथ नाइट फॉल की भी बीमारी रहती है। क्या रहती है? नाइट फॉल की भी बीमारी रहती है। तो ये यादव, शॉर्ट नाम, ये यादव जी का नाइट फॉल समाप्त हो गया, उन्होंने दवा बंद कर दिया। दुनिया में इन्हें इंडिया या इंडिया से बाहर किसी भी व्यक्ति का स्वप्न दोष यानी स्पर्म निकल जाना रात को सपने में, और उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी थकान लगने लगता है, कहीं से भी ठीक ना हो, तो हमारे ट्रीटमेंट से ज़रूर ठीक हो जाता है। तो वो चीज़ ठीक हो चुका है। अब इसमें थोड़ा हम यौन संबंध आपको टीबी की बीमारी और कुष्ठ रोग में नहीं बनानी चाहिए। हम आपको बताते हैं यौन क्षमता इसमें आपको काफ़ी घट जाता है। ऐसे यौन संबंध भी बनाना इस बीमारी में मना रहता है। टीबी में ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग, उसमें भी मना रहता है, और इस बीमारी में भी आपको मना रहता है। यौन संबंध इसमें फिजिकल रिलेशन किसी भी तरह का ये वर्जित है। यानी यौन संबंध आपको इससे बचनी चाहिए। इसमें यौन संबंध इसमें बिल्कुल आपको नहीं बनानी चाहिए। लेकिन शादी यदि आपका नया है, इसे काम नहीं चल रहा है, तो इसका भी साइड से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब आइए कुष्ठ रोग का पहचान। इसमें इसके जांच लोग कराते हैं, स्किन स्मीयर टेस्ट और एलिसा फॉर लेप्रोसी। लेकिन वो एमडीटी दवा लेने जाते हैं तो सरकारी अस्पताल में तो खुद ही जांच होता है, लेकिन
यदि आप जांच नहीं कराना चाहते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं, तो कहीं पर भी शरीर में चमड़ा सुन्न हो जाए तो वहाँ कलम हिलाइए। ये कलम आपको कहीं भी मिल जाएगा। कहीं पर भी चमड़ा सुन्न हो गया है, हाथ पैर उंगली शरीर के किसी भी हिस्से में, तो वहाँ कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। यही सुनबहरी, जिसे आप सुनबहरी कहते हैं, सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है। ये वास्तव में कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग, हैंसन डिजीज के नाम से जाना जाता है। यदि आप इसे चाहते हैं जड़ से समाप्त करने के लिए, कंट्रोल करना, आराम करना अलग चीज़ है। जैसे आप एमडीटी से भी इस बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, वो भी कितना साइड इफ़ेक्ट झेलने के बाद में, लेकिन जैसे ही दवा छोड़ेंगे तो बीमारी आपको वापस आने लगेगा, या दवा चलेगा उस क्रम में भी आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगेगा। उस समय भी हाथ पाँव का उंगली मुड़ सकता है। कई मरीजों का तो कहना है कि एमडीटी जब दवा ले रहे थे तभी भी उनका फिंगर मुड़ गया, डॉक्टर से बताने पर बोल रहे थे कि तुम्हारा बीमारी ठीक हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपकी गलती है। एमडीटी पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, इंडिया से लेकर विदेश तक कहीं भी जाइएगा, या छोटे आप डॉक्टर के पास जाइए या बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाइए, कहीं भी जाइएगा तो एमडीटी का ही दवा देगा लोग। एमडीटी से बीमारी आपका ठीक हो या ना हो, उससे कोई डॉक्टर का कोई मतलब नहीं है। तो बार बार आपको डॉक्टर बदलने से, बड़े बड़े अस्पताल का चक्कर लगाने से भी ये बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता है। हम दावा क्यों करते हैं? कुष्ठ रोग, लेप्रोसी की जड़ से ठीक हो जाता है। पूरे प्रमाण के साथ हम बताते हैं। शबनम खातून जी का, सुखेंद्रा जी का, और आपको तो कितने मरीज का हम नाम गिनाए, बोलते बोलते थक जाएंगे, आप लिखते लिखते थक जाएंगे। इतने सारे मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये इस बीमारी में सर का जो बाल है, ये सर का बाल है, जो हेयर है, ये भी बहुत लोगों का झड़ जाता है। और जहाँ पर शरीर में जहाँ पर सुन्न हो गया है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहाँ का केस भी झड़ जाता है। यू धृत लहरी जी का यौन संबंध बनाने में पहले थक जाते थे, हार जाते थे, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाता था। आज के डेट में वो बोलते हैं कि यौन फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं रहता है, वो बिल्कुल फिट हो चुके हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये करिश्मा सिर्फ और सिर्फ हमारी दवा से हो रही है। यदि आपका आँख का रोशनी ख़त्म हो रहा है, मोतियाबिंद हो गया इस बीमारी के कारण, अथवा एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण आपका आँख का रोशनी जा रहा है, वो भी धीरे धीरे वापस आने लगेगा। और यदि फेस में अगर चेहरा सुन्न होने लगा है तो ओठ आपका फूल सकता है और ओठ भारी लग सकता है, मुंह टेढ़ा हो सकता है और नाक बैठ सकते हैं, कान मोटा हो जाता है और गाल पर धब्बे धब्बे यदि आने लगे, चकते आने लगे, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और यदि हाथ आपका मुड़ गया है, टेढ़ा हो गया है, धीरे धीरे ये भी अच्छा हो जाएगा। मुंह तो एकदम बिल्कुल वापस सीधा आ जाएगा। लेप्रोसी यदि ज़्यादा दिन रह जाएगा, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है और केवल इसका अंग्रेजी दवा आप ले रहे हैं, उससे कभी ठीक नहीं होता है। यानी एमडीटी जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। सुनप्पन को ठीक करना ही जरूरी रहता है, जो कि एमडीटी आपको लेने के पहले भी सुनप्पन था,
और एमडीटी दवा जब बंद कर देंगे उसके बाद भी सूनापन रह जाता है। पूरे शरीर में चखते चखते फोड़े फोड़े निकलना इस बीमारी का पहचान है। चमड़ा आपका कहीं पर भी गोल गोल धब्बे धब्बे निकलने लगे, या चमड़ा कहीं मोटा होने लगे, या खूब पतला भी होने लगे, तो ये पहचान है। और हाथ पैर का जो उंगली है धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है, हाथ भी पतला पड़ने लगता है। और ये जो नाखून है, नाखून धीरे धीरे काला होने लगता है, नाखून धीरे धीरे खराब होने लगेगा। और नाखून कई का तो नाखून में सड़न हो जाता है, नाखून सड़ के गिरने लगता है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनने का डर रहता है। और धूप में तो आप निकल गए तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा। लेप्रोसी कुष्ठ रोगी धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, और ये आप केहूनी पर जब चोट मारेंगे तो काफ़ी आपको तीव्र गति से बिजली की तरह झटका लगेगा, बिजली की तरह आपको झटका लगेगा, ये पहचान है। और सुई चुभता है, लगेगा कि सुई चुभ रहा है शरीर में, और आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे, एकदम हमेशा चुभेगा। आप सोचेंगे क्या हो गया है। कई लोगों का इस बीमारी के कारण भूख की कमी हो सकती है, वजन लगातार गिर सकता है, नाइट फॉल की बीमारी हो सकती है। और कंपन, शरीर में आपको कंपन लगेगा, और कलम जो है आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, यानी पकड़ नहीं पाएंगे, आसानी से छूट जाएगा, गिर जाएगा। और भारी कमजोरी, और जवानी में ही बूढ़े जैसा लगने लगे तो एक कुष्ठ रोग लेप्रोसी का लक्षण है। पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में तो बहुत है। आपको खुश होनी चाहिए कि इंडिया में है तो एमडीटी दवा यदि काम नहीं कर रहा है, एमडीटी से आपका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है। एमडीटी जब लेते हैं दवा तो आपको पीलिया यानी जॉन्डिस हो जाए, लूज मोशन हो जाए, चक्कर आने लगे, उल्टी आने लगे, तरह तरह का साइड इफेक्ट होने लगे, आपका बॉडी को सेट नहीं करे ये एमडीटी, तब भी चिंता न करें। रिसर्च किया जा चुका है और हजारों मरीज ठीक हो रहे हैं। और आप जो पहले जो शरीर काले हो गए हैं इस बीमारी के कारण अथवा एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण, कालापन भी ठीक होगा, आप मस्त मस्त युवा दिखेंगे, गुलाबी चेहरा हो जाएगा। बहुत लोगों का दिमाग पागल हो जाता है, पागलपन भी ठीक होकर सामान्य अवस्था में आ जाते हैं, मेमोरी पावर लॉस हो जाता है। और यौन क्षमता, यानी यू धृत लहरी जी का हमने बताया था कि यौन क्षमता उनका वापस आ गया। और एक मरीज का नाइट फॉल जिनका ठीक हो गया है अब। तो यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, नाइट फॉल की बीमारी है, तभी भी ये यादव जी, ये यादव शॉर्ट में बोल रहे हैं, पूरा नाम नहीं लिया जाता है, ये यादव जी का स्वप्न दोष का भी बीमारी ठीक हो चुका है। तो यौन क्षमता आपका आ जाएगा, जो कि एमडीटी कभी नहीं करेगा। होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और पूरे बदन को स्मार्ट बनाएगा, चेहरा जो कालापन है बिल्कुल ठीक कर देगा। ये बीमारी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण होता है, कुपोषण के कारण होता है। बढ़िया बढ़िया खाना भोजन यदि नहीं ले पा रहे हैं, इसमें आपको बॉडी देख रहे हैं, बॉडी थोड़ा सा डोले सोले जो है, डोले सोले को मजबूत करने के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन लेनी चाहिए। ये माल न्यूट्रिशन कुपोषण के कारण होता है, यानी बढ़िया बढ़िया खाना नहीं मिलेगा, ज़्यादा दिन तक कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण
ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, होटल में खाना बनाने वाले काम करने के कारण, विदेश में ज़्यादा दिन रहने के कारण आपको ये बीमारी लग सकता है। तो इसमें पूछते हैं लोग मरीज कि क्या क्या भोजन इसमें नहीं लेनी चाहिए, क्या क्या प्रतिबंध रहता है। इसमें कोई भी मना नहीं रहता है, सब कुछ खाना है। और जिससे डोले सोले थोड़ा शरीर स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, थोड़ा डोले सोले को ठीक करने के लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, खजूर, संतरे का सेवन, हरा सब्जी का सेवन और अनार, हर तरह का फल आपके लिए फायदा करेगा, लेकिन जिसमें विटामिन सी मिलता है, बेहतरीन असर करेगा आपके बॉडी पर। कुष्ठ रोगी को खाने में टाइमली लेना चाहिए और रात भर, कई मजदूर ऐसे होते हैं कि रात भर काम करते रहते हैं, 2-2 रात, 3-3 रात, और कंपनी के मालिक आपको खटवा रही है, उसमें आपका लेप्रोसी हो सकता है। तो बीच बीच में आराम किया कीजिए, आराम से घोड़ा बेच के सो जाइए। जितना आराम करेंगे और दवा चलेगा और टाइम से भोजन करेंगे, कभी 10 बजे कभी 2 बजे, ऐसा न करें। टाइमली भोजन ले, पर्याप्त मात्रा में नींद ले और दवा चलेगा तो बीमारी क्यों नहीं ठीक होगा, 100% ठीक होगा। पूरे प्रमाण के साथ में बताया जाता है कि बीमारी आपका जरूर ठीक हो जाएगा। तो इसमें ये जो क्या होता है, हाथ पांव का जो उंगली होता है, कई बार होता है कि सुन ले, इसमें धब्बे चकते भी नहीं दिखाई देते हैं, सीधे सुन होना शुरू हो जाता है। और किसी का उंगली टेढ़ा हो गया है तो कई डॉक्टर आपको ऑपरेशन का सलाह देते हैं। ऑपरेशन से कभी ठीक नहीं होगा। बिना ऑपरेशन का, बिना साइड इफेक्ट का ये बीमारी का उपचार चले तो वो बढ़िया है। कई लोग साबुन पूछते हैं, तो इसमें हम साबुन बताते हैं। इस पार से उस पार जो भी दिखाई दे आप साबुन ले सकते हैं। बहुत सारा साबुन होता है, बस उसमें कुछ भी नहीं करना है। साबुन को देख लीजिए, ग्लिसरीन युक्त होने चाहिए। और फेस वॉश, आज फेस वॉश ग्लिसरीन वाला जैसे पियर्स बनाती है कंपनी, कहीं से भी आए, धूलकण चेहरा पर लगा हुआ है, थोड़ा सा आप ले लीजिए और लगा करके चेहरे को साफ कर लीजिए पानी से। और ये ग्लिसरीन युक्त है, चेहरे पर जलन पैदा नहीं करता है, ये कास्टिक इसमें नहीं रहता है। कुष्ठ रोगी को, बहुत लोगों को इसमें कास्टिक होता है। बहुत लोगों को, कुष्ठ रोगी को क्या होता है, कास्टिक। कोई भी साबुन है उससे दिक्कत होगा तो आप ग्लिसरीन युक्त आप प्रयोग करिए। यदि बीमारी आपको चमड़ा हार्ड हो गया है, टाइट हो गया है और आप तेल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें चलमोगरा का तेल बेस्ट है। व्हाट्सएप पर जा करके आप राय ले सकते हैं। और इसमें जलन बहुत ज़्यादा होगा। और एमडीटी जो 6 महीना का कोर्स किए हैं उनके शरीर को ज़्यादा काला नहीं करता है, लेकिन 6 महीना से आप ज़्यादा इस दवा का यूज करेंगे एमडीटी का, पूरा शरीर और चेहरा को काला आपको करने लगता है। पूरा शरीर को आपको काला करेगा और इसके वजह से शरीर में आपका सूजन आ जाएगा। और बहुत लोगों को बहुत भयंकर दर्द रहता है लेप्रोसी में, तो दर्द भी आपको ठीक होगा, जलन भी ठीक हो जाएगा। और इसमें प्रॉब्लम जो भी है आपको इसमें आप बताएंगे तो उसका संपूर्ण समाधान होगा। यदि दांत भी आपका पैरिया पकड़ लिया है दांत में, वो भी मोती की तरह चमकने लगेंगे। यदि भूख नहीं लग रहा है तो भूख खुल के लगेगा। कई ऐसे महिला मिली
जो कि लेप्रोसी की वजह से बिछावन बेड पकड़ी रहती थी, आज पूरा घूम फिर लेती हैं और खाना भी लगभग छूट गया था। आज 4-5 रोटियां खा लो लेता है, अपना काम भी काम कर लेता है, घर का बर्तन सर्तन, बाथरूम में जाना, नहीं तो उनको अपना सामान्य काम कर नहीं भी कर पाती थी लोग महिला में। वैसे मरीज भी ठीक हुए हैं। और घाव, पैर में यदि घाव बन जाए तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। इसके लिए होम्योपैथिक इलाज चलेगा, तब जाकर ठीक होगा। पैर जो एड़ी है, एड़ी का भी फटना इसमें लक्षण देखा गया है। और जवानी में ही बूढ़े के तरह आप दिखाई देने लगते हैं। त्वचा मोटा होना, लाल लाल धब्बे होना इसका पहचान है। काले काले भी चमड़ा इसमें हो जाते हैं, काले काले चमड़ा भी इसमें काले काले चमड़ा भी हो जाते हैं। पलक, या तो ये पलक है, या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, ऐसा भी देखा गया है। और इसमें आपको कपकपी, तो आपको बता दी है, कपकपी काफ़ी रहता है। और बुखार और एलर्जी, बुखार के साथ साथ दाने दाने भी निकलता है और प्लेटलेट्स और खून को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोगी को बुखार है 6 महीना साल भर से, तो आपका जान भी जा सकता है। कई लेप्रोसी के मरीज को किडनी में स्टोन होते देखा गया है और उन्हें स्टोन को निकलवा दिया, फिर दोबारा बना, और बार बार ऐसा करने से किडनी खराब हो गया। तो इसमें यदि बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी लगे, थकान लगे, चक्कर आए, तो आपको घबराना नहीं है। जितना आपको दिक्कत है सारे के सारे बताएंगे, सबके सब प्रॉब्लम दूर होगा। कई लोग पूछते हैं सर उंगली टेढ़ा है वो ठीक होगा कि नहीं। हमने कह दिया, राजस्थान वसीर जी का 100% ठीक हो चुका है, हाथ फिंगर भी ठीक हो गया है। कितने लोग नंबर मांगते हैं, तो नंबर भी हम उपलब्ध करा देते हैं। जो ठीक हो गए हैं उनको कोई भी आता नहीं है लाइव में, या अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता है, इसलिए हम उनको चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। उनका नंबर कोई कोई मांगता है तो हम उपलब्ध करा देते हैं। और पैर से लेकर छाती तक जिसका चमड़ा सुन्न हो गया था, कौशल जी के पिताजी यानी वैशाली जिले के एक मरीज है, वो आज बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, उनका सुनप्पन बिल्कुल ठीक हो गया है। कई मरीज का सुनप्पन जो है, ये क्वेश्चन रहता है कि सुनप्पन जाएगा कि नहीं जाएगा। सुनप्पन 100% ठीक होगा, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, ठीक होके रहेगा। और सारा आपका स्किन एक कलर में मिल जाएगा। भूख जो भी है लगने लगेगा, लगातार बुखार एलर्जी भी रह रहा है कुष्ठ रोग के साथ में, चमड़ा कहीं का भी मोटा हो गया, काला हो गया है, सारे कलर आपके अच्छे हो जाएंगे और स्मार्ट आप दिखने लगेंगे। तो एक वीडियो में लंबा हो जाता है, बहुत सारे चीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि सब उसमें बता दें। तो इसमें चमड़ा का मोटा होना, सुन्न होना जरूर देखिएगा, एक कलम से जरूर देखिएगा। कहीं कहीं हालांकि कई लोग क्या करते हैं, चमड़ा को जला देते हैं कि इसमें से फिर नया चमड़ा निकलेगा तो ठीक हो जाएगा। कई लोग सेकाई करते हैं, आग के पास में बैठ जाएंगे तो फफोले निकल जाएगा। लेप्रोसी कुष्ठ रोगी को कभी भी आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, धूप से कम निकलनी चाहिए, आग से बचनी चाहिए, नहीं तो आपको फफोले आ जाएंगे। कहीं भी आप आए, शरीर को एक बार जरूर चेक कर ले कि कहीं कटा फटा तो नहीं है, क्योंकि घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और हमेशा बढ़िया भोजन करें, तब जा कर के आपका यह बीमारी 100% ठीक होगा। तो यदि हमें वीडियो अच्छा लगता है तो लाल कलर का जो बटन है उसको दबा दीजिएगा, बेल आइकन एक घंटी है उसको छू दीजिएगा अपने मोबाइल में, तो मेरा जितना वीडियो है आपके पास में जाने लगेगा। और ये चैनल लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही यह चैनल दिन रात आगे बढ़ रहा है। इंडिया सहित विदेश में भी
चैनल को देखा जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।